Welcome in Power Math classes. Yes, beta, today we are introducing new chapter that is differential equation. आज हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ योर डिफरेंशियल इक्वेशन. बोर्ड एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 6-7 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन इस चैप्टर से रहता ही है. इससे प्रॉब्लम 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है. 5 मार्क्स के प्रॉब्लम आने के चांसेस कम हैं. कम चांसेस हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पर आपसे 5 मार्क्स का पूछा जाए. 1, 2 एंड 3 मार्क्स के प्रॉब्लम के आने के चांसेस ज़्यादा हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रोवाइडेड दैट इफ़ यू आर हैविंग एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन की आपको एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए, थोड़े से रूल्स वगैरह याद होने चाहिए. बहुत टेक्निकल नहीं, बट एक सिंपल कैटेगरी का इंटीग्रेशन हम ज़रूर अप्लाई करेंगे. करेक्ट. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है? एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व dependent variable, independent variables and derivative of dependent variable with respect to independent variables. मतलब हमारे लिए कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हों और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स. वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है. अभी हम आपको बताते हैं. कभी कभी डेरिवेटिव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे इक्वेशन में प्रेजेंट होते हैं. कभी कभी ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव्स अवेलेबल होते हैं. तो पहले हम इसका मीनिंग लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे डिफाइन करते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन, an equation which involves dependent variable, dependent variables, independent variables, independent variables and derivative of dependent variable with respect to independent variable और variables. एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स भी होते हैं, इज़ नॉन एज डिफरेंशियल इक्वेशन. बट हमारे सिलेबस में ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ आवर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब हमारे पास डेरिवेटिव एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में नहीं होता है. तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी. इन हायर क्लासेस आप नॉन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की भी स्टडी करेंगे. अभी आपको ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है.
an equation which involve dependent variable, independent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable. For example, हम एक एग्जाम्पल भी आपको देना चाहते हैं. Suppose dy by dx plus y into 1 plus x square this is equal to x. ये हमारा एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है. इसके अंदर क्या है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू x. x क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y भी है एंड x भी है. तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. हमें यही अपने 12th के सिलेबस में स्टडी करनी है. इवन एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा. मतलब मेन ये है कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का नंबर एक एक होगा, ओनली 1 1 होगा. तो ये हमने स्टार्टिंग की है डिफरेंशियल इक्वेशन से. अब इसमें एक नंबर का प्रॉब्लम बहुत अच्छा बनता है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. दोनों ही चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं. एक पूछ सकता है ओनली ऑर्डर पूछ सकता है, ओनली डिग्री पूछ सकता है. इट इज़ डिपेंड अपॉन एग्जामिनर, पेपर सेटर क्या उसके मूड में चल रहा है, क्या वो पूछना चाहता है. तो अब हम सीखना चाहते हैं ऑर्डर एंड डिग्री. तो पहले ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ a differential equation. हम ऑर्डर एंड डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का. रिमेंबर ऑलवेज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज नेचुरल नंबर. पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ऑर्डर एंड degree of a differential equation is always natural number. नंबर 2, सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, order of a differential equation is always exist. ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट होगा, डिग्री मे और मे नॉट एग्जिस्ट, डिग्री आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज नेचुरल नंबर. ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज एग्जिस्ट, डिग्री मे और मे नॉट एग्जिस्ट. थर्ड पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, order of highest derivative which appears in differential equation. जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका ऑर्डर जो है वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी इस पर प्रॉब्लम करेंगे, पहले आप इनका मीनिंग समझ लीजिए उसके बाद. नाउ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ या पावर ऑफ
exponent of highest order derivative. H means highest, O means order, D means derivative. Provided that हमेशा ध्यान रखेंगे derivatives must be free from fractional power and each term of differential equation can be expressed as a polynomial of derivative, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखिए नो फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, नो फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज नेचुरल नंबर। ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट होता है, डिग्री मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग है ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट order derivative which appears in differential equation. Degree of differential equation means exponent of HOD, highest order derivative, highest order derivative। but यहाँ कुछ conditions हैं डिग्री के लिए, provided that derivatives must be free from fractional power, किसी भी डेरिवेटिव पर कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। एंड ईच टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में है तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ हमने लिख दी है नो फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का कोई भी फंक्शन नहीं आना चाहिए। अगर डेरिवेटिव का कोई भी फंक्शन आ जाएगा तो इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस केस में डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर हर टर्म को हम एज ए डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल नहीं बना सकते हैं या फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव अवेलेबल है, देन डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये 4 पॉइंट अगर आपको आते हैं तो पक्का आप ऑर्डर एंड डिग्री निकाल लेंगे। हाँ, फ्रैक्शनल पावर अगर आ जाती है तो उसे आप रिमूव करने की कोशिश करेंगे, हटा सकते हैं आप, निकालेंगे डिग्री, बट इस केस में डिग्री हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम प्रॉब्लम कुछ करते हैं जो ऑर्डर एंड डिग्री पर बेस्ड है। हाउ वी कैन फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन जितने मैं प्रॉब्लम करा देता हूँ इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ अगर ये आपको समझ में आ जाते हैं तो ये आपको एश्योरेंस है मेरी तरफ से कि आप किसी भी हालत में पेपर में क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे, बड़े ही आराम से आंसर दे देंगे। तो आपके लिए इंस्ट्रक्शन है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम थोड़ा एक से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देते हैं। पहला पार्ट हमने दिया है आपको y डबल डैश प्लस साइन एक्स दिस इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट है y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x। एंड सपोज इस पर हम पावर भी 2 लगा देते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है बाई 3 भी लिखना मिल सकता है, हर तरीके का नोटेशंस भी लिख रहे हैं। बाई 3 प्लस एक्स स्क्वेयर y1 का स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू y2। फोर्थ प्रॉब्लम है हमारा रूट ऑफ 1 प्लस
dy by dx this is equal to d2y अपॉन dx2। फिफ्थ प्रॉब्लम है हमारा 1 प्लस d3y अपॉन dx3 टू द पावर 1/3 दिस इज इक्वल टू d4y अपॉन dx4। सिक्स्थ प्रॉब्लम है dy by dx प्लस e टू द पावर dy over dx this is 1। and seventh प्रॉब्लम है y डबल डैश प्लस साइन ऑफ y डैश दिस इज इक्वल टू x। तो ये हमने 7 प्रॉब्लम आपके सामने रखे हैं, इनके हमें ऑर्डर एंड डिग्री कैलकुलेट करने हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने बाई डबल डैश लिखा है। बाई डबल डैश का मीनिंग है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है साइन एक्स है, जो मतलब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, एंड एक कांस्टेंट 1 है। इसका ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है तो बहुत आराम से आप कह सकते हैं ऑर्डर इज़ 2 एंड डिग्री इज़ 1। वाई ऑर्डर इज़ 2 एंड डिग्री इज़ 1। इस पर पावर 1 लगी हुई है, कोई नहीं है, तो डिग्री 1 हो गई। ऑर्डर तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ कहीं कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं है, नो फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव है, इसलिए डिग्री भी एग्जिस्ट कर रही है। सेकंड प्रॉब्लम में आप ऑर्डर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपकी 2 आएगी, एंड डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो भी 2 आएगी। ऐसा क्यों है? ऑर्डर एंड डिग्री यहाँ 2 क्यों हैं भैया? डबल डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इस पर पावर भी 2 लगी हुई है। यहाँ तो बाई डैश है, अगर इस पर कुछ ज़्यादा पावर होती तब भी हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं था। थर्ड प्रॉब्लम में हमने बाई 1 बाई 2 बाई 3 करके लिखा है। ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डिग्री में हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो जाएं, बट डिग्री 1 है, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। ये बाई 1 की पावर है, हमें तो बाई 3 की पावर देखनी है, तो ऑर्डर 3 है, डिग्री 1 है। फोर्थ प्रॉब्लम में यहाँ पर रूट का साइन है। अनटिल एंड अनलेस वी विल नॉट एबल टू रिमूव दिस रूट साइन, हम पावर्स जो फ्रैक्शनल पावर है वो नहीं हटा पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग पर ये आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर। अब हम इसका ऑर्डर एंड डिग्री निकाल सकते हैं। इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, एंड डिग्री जो है वो भी 2 है। ऑर्डर एंड डिग्री दोनों ही 2 हैं। यहाँ दिखने से ऑर्डर तो 2 लग रहा था, बट डिग्री 1 लग रही थी। स्क्वायरिंग करने से या क्यूब करने से ऑर्डर पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बट डिग्री में इफ़ेक्ट हो जाएगा। ये 1/3 पावर हटानी है तो टेकिंग का क्यूब ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब लेना पड़ेगा। तो ये 1 प्लस d3y अपॉन dx3 दिस इज इक्वल टू d4y अपॉन dx4 होल क्यूब। यहाँ से ऑर्डर आपका 4 आएगा, एंड डिग्री जो है बेटा वो 3 होगी। इस प्रॉब्लम में देखिए आप, ऑर्डर तो आपका पक्का 1 है, एंड कैन यू टेल डिग्री? यहाँ क्या हो गया? e टू दी पावर dy बाई डी एक्स। ये डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, और हम कह सकते हैं ये फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव आ चुका है, तो डिग्री के आगे लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। ड्यू टू ओनली दिस टर्म डिग्री इज़ नॉट एग्जिस्टिंग। सेकेंड केस में ऑर्डर तो पक्का 2 है, डिग्री यहाँ फिर नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव का फंक्शन आ चुका है साइन, मतलब इसको एज पॉलिनोमियल का टर्म हम नहीं बना सकते हैं, तो डिग्री में हम आगे लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई थिंक आपको ऑर्डर एंड डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन 7 टाइप से एक्स्ट्रा प्रॉब्लम वो पेपर में नहीं पूछ सकता है। मैंने हर कैटेगरी के प्रॉब्लम को इन्वॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश की है। डिग्री एग्जिस्ट हुई भी है, नहीं भी हुई है। रेडिकल साइन थे जिससे कि हमारे पास फ्रैक्शनल पावर आ गई थी, डायरेक्ट फ्रैक्शनल पावर भी लगा के दी है।
कभी कभी मैंने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कम रखी है, दूसरे डेरिवेटिव की पावर ज़्यादा रखी है, तो हो सकता था कन्फ्यूज़न आपको हो जाए। तो ये हमारी प्रॉब्लम है ऑर्डर एंड डिग्री के, जो आपको आने चाहिए। 1 नंबर का पोर्शन आपका तैयार हो जाता है इस चैप्टर से। अब आगे हम थोड़ा देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। किसी भी डिफरेंशियल मतलब एक प्रॉब्लम हो सकता है, छोटा सा एग्ज़ाम में आ जाए, चेक गिवन फंक्शन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। तो इस कैटेगरी का अगर प्रॉब्लम मिलता है हमें एग्जामिनेशन में, तो हम उसे किस तरीके से टैकल करेंगे ये हमें देखना है। करेक्ट। यहाँ पर हम सॉल्यूशंस के टाइप भी देखेंगे। हमें ये भी देखना है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं, उनका ऑर्डर के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि 1 नंबर के प्रॉब्लम तो टीचर किसी भी लाइन से बना सकता है। जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में उसके हर लाइन पर प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे व्हाट इज़ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। ध्यान रखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड द solution of differential equation if it is satisfying given differential equation। अरे सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, इट इज़ -2। मैं आपसे कहता हूँ चेक x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। तो आप पहले x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये 2 स्क्वेयर माइनस का 6, दिस इज इक्वल टू -2, -2 इज इक्वल टू -2 ट्रू है, तो आप लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 इज़ दी सॉल्यूशन ऑफ 1, इसका है। इसके बाद अब क्या यहाँ क्या रखा था, x इज़ 2 रखा था, अब x इज़ 1 रखेंगे, तो 1 स्क्वेयर माइनस का 3, दिस इज इक्वल टू -2, -2 इज इक्वल टू -2, तो ये भी यहाँ सेटिस्फाइड हो गया, ट्रू है। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 इज़ ऑल्सो दी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। हम यहाँ लिख देते एक और, मान लो x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई करो, तो जब 3 लिखते तो क्या आ जाता आपका, x इज इक्वल टू 3 डालने पर 9 माइनस का 9, इट इज़ -2 फॉल्स, ये तो ट्रू नहीं है, तो आप यहाँ क्या लिख देते, x इज इक्वल टू 3 इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ 1। मतलब जो वैल्यू हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी दैट इज़ नॉन ए सॉल्यूशन, जो नहीं सेटिस्फाई करेगी दैट इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी तरीके से y इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा फंक्शन, तो ये पक्का हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा, और नहीं करेगा सेटिस्फाई तो नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा प्रॉब्लम देते हैं, अभी बड़े क्वेश्चंस करेंगे हम। क्वेश्चन दे देता है आपसे चेक वेदर, चेक या वेरीफाई लिखते हैं, verify that y is equal to
sin x plus cos x is the solution of d2y upon dx2 plus y is equal to 0। मतलब चेक वेदर, तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन था आपके सामने है या नहीं है, यहाँ हमने वेरीफाई करा दिया, मतलब पक्का है ये सॉल्यूशन। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे y इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ से आप dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका कॉस ऑफ एक्स माइनस का साइन ऑफ एक्स, फिर कर दो एक बार डिफ्रेंशिएट d2y अपॉन dx2 माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। तो ये तो डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन गई है, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई। तो यहाँ से आ गया d2y अपॉन dx2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो पक्का आप लिख देंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पक्का हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम जिसमें हमें वैल्यू भी डालनी पड़ सकती है। वो हम किस कैटेगरी से चेक करेंगे कि सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम हम देते हैं आपसे। डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी d2y अपॉन dx2 प्लस 4 दिस इज प्लस 4y दिस इज इक्वल टू, सपोज हमने लिखा है e टू दी पावर x, और चेक करना है y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। यहाँ भी हम दे देते हैं 4 e टू दी पावर 2x। y इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x, y इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x इज सॉल्यूशन ऑफ 1 और नॉट। मतलब हमें चेक करना है d2y अपॉन dx2 प्लस 4y इज इक्वल टू 4 इंटू ई टू दी पावर 2x, इसका सॉल्यूशन y इज इक्वल टू ई की पावर 2x है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसी से स्टार्टिंग होती है। हमने dy ओवर dx कैलकुलेट किया, ये 2 इंटू ई की पावर 2x। इसके बाद d2y अपॉन dx2 कैलकुलेट किया, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर। अब लिखिए आप यहाँ पर अपना LHS ऑफ 1। LHS ऑफ 1 जो है d2y का मतलब 4 इंटू ई की पावर 2x, 4 इंटू ई की पावर 2x, ये हो गया 8 इंटू ई की पावर 2x। RHS क्या है, 4 इंटू ई की पावर 2x। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब y इज इक्वल टू ई की पावर 2x इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ 1। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर यहीं राइट हैंड साइड में हम 4 की जगह पर 8 डाल देते, 8 इंटू ई की पावर 2x लिखते, तो ये पक्का क्या हो जाता, इसका सॉल्यूशन निकल आता। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई भी जो भी फंक्शन दिया होगा वो हमारा सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का या नहीं है। अभी हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे इस पर बेस्ड। पहले जो हमारे मेन पॉइंट हैं वो हम आपको समझा दें। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम तो हो जाते हैं। फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज जो है ना वो बेसिकली फॉर्मेलिटी है डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तभी कुछ मज़ा आएगा पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी आपको। अब नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका टाइप क्या होता है, ये 2 टाइप का होता है। पहले तो आपने देखा था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट हो जाता है, लेकिन यहाँ फर्दर 2 न्यू वर्ड्स होंगे। एक होगा जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन
what is the general solution of a differential equation and what is the particular solution of a differential equation. General solution, if solution involve at least one arbitrary constant, then your solution is known as, then solution is called जनरल सॉल्यूशन. अगर कम से कम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो पक्का हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी प्रॉब्लम का आंसर आता है y इज इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन का a sin x प्लस b cos x. ये a और b दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं. अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट. आर्बिट्ररी कांस्टेंट मीन्स अ कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन योर कंसीडरेशन. आपके कंसीडरेशन पर डिपेंड करता है. आप a की वैल्यू 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, b की वैल्यू 1, 2, 5, 6 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या आप एडजस्ट कर रहे हैं. तो इस तरीके के कांस्टेंट को हम कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है. दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं. मान लो y इज इक्वल टू a e टू दी पावर x प्लस 4 आ जाए तो ये भी जनरल सॉल्यूशन है बिकॉज इट इज़ हैविंग वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. 4 इज़ नॉट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड नहीं करेगी. तो इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. तो इस टाइप का सॉल्यूशन कहलाता है जनरल सॉल्यूशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट. मतलब a solution which is not having any arbitrary constant is known as particular solution. For example, अगर यही लिख दें हम y is equal to 2 sin x plus 3 cos x या y is equal to 2 e to the power x plus 4, then they are particular. क्योंकि इसमें a और b की फिक्स्ड वैल्यू डाल दी 2, 3, यहाँ a की वैल्यू हमने फिक्स 2 डाल दी है, तो ये कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है एंड जनरल सॉल्यूशन में एटलीस्ट वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना ही होना है. तो ये आपने देख ली. एक छोटा सा पॉइंट और है, उसके बाद हम आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है. पहले ये समझा दें, उसके बाद ही आगे बढ़े. यहाँ से 1-2 नंबर का कभी कभी चांस लग जाता है एग्ज़ाम में. एक छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ arbitrary constant in differential equation, in solution of differential equation. किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो हमेशा कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं सॉल्यूशन में, दोनों का नंबर बराबर होता है. इस पर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. जैसे प्रॉब्लम दे दे आपका, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हैविंग ऑर्डर 3, देन हाउ मेनी arbitrary constants, how many arbitrary constant, a differential equation is having order 3, then how many arbitrary constants are present in solution of its equation. एक नंबर की प्रॉब्लम है. अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है
तो इसके सॉल्यूशन में कितने, देन हाउ मैनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर प्रेजेंट इन, सॉरी एक वर्ड हमने मैन गायब कर दिया था, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, arbitrary constant, it is order of differential equation, order of differential equation अभी मैंने बताया है, तो इसमें पक्का 3 आएंगे। दूसरी चीज़ याद रखना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज नॉट हैविंग एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो प्रॉब्लम ये क्या पूछ सकता है आपसे, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हैविंग ऑर्डर 3, देन हाउ मैनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर प्रेजेंट इज। अब ये जनरल वर्ड हटा दे और आपके लिए क्या लिख दे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन डाल दिया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स इक्वेशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑर्डर कुछ भी हो, बट पर्टिकुलर में नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, तो आप लिख देंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज नॉट हैविंग एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो इसके आंसर में आ जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। अब सॉल्यूशन बेस्ड 2-4 प्रॉब्लम और कर लेते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो दैट गिवन फंक्शन आर द सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक साइड में हमने सॉल्यूशंस दे रखे हैं और एक साइड में हमने आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। आपको चेक करना है क्या गिवन फंक्शन इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले वो लिख लो। डिफरेंशियल इक्वेशन है y1 दिस इज इक्वल टू xy ओवर 1 + x²। अब देखते हैं, इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दिया। यहाँ पर y इज इक्वल टू है √1 + x²। y1 निकालो, इसका कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो आता ही होगा आपको, 1 + x², इनटू में 2x, 2 से 2 कट गया, चैन रूल आता है लगाना, √x का 1/2 √x होता है डिफरेंशिएशन। तो y1 इज इक्वल टू लिखा आपने x डिवाइडेड बाई √1 + x²। अब आपके पास y1 ये आ चुका है, LHS तो पता है। अब RHS के बारे में जाते हैं। अब आप लिखेंगे LHS ऑफ 1, LHS ऑफ 1 मीन्स है y1 हो गई x/√1 + x²। RHS भी देख लेते हैं, RHS कितना है, xy 1 + x²। भाई x तो ये रहा, y का मतलब है हमारा 1 + x² डिवाइडेड बाई 1 + x², तो ये आ गया x/√1 + x²। देयरफॉर y इज इक्वल टू √1 + x² इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 1। ये पक्का हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, करेक्ट। अब हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे। सेकंड प्रॉब्लम भी कुछ इसी तरीके से देखते हैं। सॉल्यूशन चेक करने के लिए डेरिवेटिव्स आना चाहिए, बस इतना ही यूज़ है डेरिवेटिव का। आगे जो भी पोर्शन है वो सभी इंटीग्रेशन पर ही बेस्ड है। तो अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y2 माइनस का 4y1 प्लस का 4y, दिस इज़ 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a + b इंटू e⁻²x, a + bx है, सॉरी। चलो डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा a + bx, इसका 2 × e⁻²x प्लस e⁻²x ओनली b, a का 0 bx का b।
दोबारा करने से पहले बेटर ये होगा कि e की पावर 2x आप कॉमन ले लें, तो 2a प्लस 2bx प्लस b। अब थोड़ा आसान रहेगा। अब ये निकाल दिया हमने बाई 1, बाई 2 भी निकालो। ये e की पावर 2x, इसका भी 0, इसका भी 0, ये ओनली 2b आ गया, प्लस 2a प्लस 2bx प्लस b इंटू 2 इंटू ई टू दी पावर 2x। आप चाहे तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं e की पावर 2x। 2b ये है और 2b ही बेसिकली यहाँ से मिल जाएगा, तो ये हो गया 4b 4a प्लस 4bx। आई थिंक कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए आपको। 2b यहाँ से मिलेगा और 2b यहाँ से 4b डाल दिया, 2 2 4 हो गया एंड 2 2 4 हो गया। अपने पास क्या है, बाई 1 भी है भाई, अपने पास बाई 2 भी है। इन दोनों की हेल्प से हम क्यों ना LHS कैलकुलेट कर लें। LHS है y2 माइनस 4y1 प्लस 4y, दिस इज इक्वल टू, सब में सब में e की पावर 2x तो कॉमन ले लो बाहर पहले, e की पावर 2x बाई 2 में क्या लिखेंगे हम, 4b प्लस 4a प्लस 4bx माइनस 4y1, इसका 4 टाइम करते चलो भाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 टाइम करेंगे तो 8a, इसका 4 टाइम करेंगे तो माइनस का 8bx और इसका करेंगे तो 4b, ये लिख गया, प्लस 4y, इसका भी 4 टाइम कर दो, प्लस 4a प्लस 4bx। अब देखिए स्टार्ट करिए सॉल्व करना। 4a 8 से 8 कैंसिल। आगे देखिए b वाला चक्कर कहाँ पर है अपना, b वाले में नेगेटिव, अच्छा ये नेगेटिव लगाना भूल गए थे, 2 चेंज कर दिए थे, 1 नहीं किया था। 4b से अपना 4b का टर्म चला गया, 4b 8, ये भी कैंसिल हो गया। ये e की पावर 2x इंटू 0, इट इज़ कमिंग 0, दैट इज़ RHS। देयरफॉर आप क्या लिख देंगे, y इज़ इक्वल टू a प्लस bx इंटू ई टू द पावर 2x इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 1। ये पक्का इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये चीज़ और ये हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर दी। हम चाहते तो डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते थे। जो हमारी फैमिली ये कहलाती है बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व्स। इस फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए यही डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होके आएगी। ये पोर्शन हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया, इसलिए हमने सिंपल मेथड से ये सॉल्व किया है। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम। सही, थर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, वैसे तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि ऐसा प्रॉब्लम आपने डिफरेंशिएशन में भी किया हुआ है। ये डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम को इसने कहाँ डाल दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल दिया है और कुछ नहीं किया है। एक आसान सा प्रॉब्लम है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो देखेंगे अभी हम। यहाँ से जल्दी सॉल्व कर देते हैं। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर m cos इनवर्स x। y1 कैलकुलेट कीजिए, cos इनवर्स x m ये हो जाएगा -1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको इधर ले आओ तो क्वोशिएंट रूल बच जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 माइनस का m बाई, बेटा समझ में आ गया ना, ये तो बाई है तो हमने m बाई लिख दिया। थोड़ा रूट से भी डर लगता है भाई, स्क्वायरिंग कर लो आसान हो जाएगा। हट सकता था इसलिए हटा लिया, वैसे नहीं डरते हैं, जब हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है तो यूज़ कर ली। अगेन कर दो इसे डिफ्रेंशिएट। अगर इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 बाई 2 प्लस y1 स्क्वायर माइनस का 2। अरे तो आसान सी बात है, फर्स्ट सेकेंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। और यहाँ पर ये m स्क्वायर इंटू 2y1, देखिए 2y1 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 2y1। जैसे ही डिवाइड किया तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का x y1
एंड इसको भी इधर ले आओ, माइनस का एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, देयरफॉर कुछ करना ही नहीं पड़ा। वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम कॉस इनवर्स एक्स इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। हमने सॉल्व कर लिया है। अगर हम चाहते तो y1 की वैल्यू निकालते, y की, y2 की लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करते, थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, बट यहाँ से हमने जल्दी से आंसर निकाल दिया। तो ये हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट थी वो ख़त्म की हैं। अगली क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, हाउ वी कैन सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू बेटा।